हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय अफरोज राज में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। पार्ट 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, तो इसके कम से कम 5 या 6 क्लास में इसको मैं ख़त्म करूँगा। तो पार्ट 1 में हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? बेसिक क्लास। बेसिक क्लास का मतलब बेसिक क्लास यानी जिन विद्यार्थियों को प्रॉफिट एंड लॉस का ABCD भी नहीं पता हो, यानी इसके बारे में 0% नॉलेज हो, वो विद्यार्थी भी आज सीखेगा और बहुत ही आसानी से सीखेगा। बस वो इस वीडियो में पूरे अंत तक बना रहे, फिर मेरी गारंटी है कि उसको बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर प्रॉफिट और लॉस से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, या बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, या CGL मेंस, ये सभी में क्या है? कॉमन टॉपिक होता है जो लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी पहले मेन पॉइंट होते हैं उनके बारे में पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ताकि जिन लोगों को नहीं पता हो वो जान जाए उसके बारे में। बहुत लोगों को पता भी होगा। जैसे हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? CP यानी क्या? कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। दूसरा होता है SP मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब इन हिंदी में उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तीसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स सबको पता है क्या होता है? लाभ। चौथा होता क्या है? लॉस। लॉस मीन्स हानि। नेक्स्ट होता है क्या? MRP। MRP क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। और लास्ट होता है एक लागत मूल्य। लागत मूल्य कह लीजिए या खर्च पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं। चलिए इसको एक एक करके पहले समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है? CP क्या होता है? यानी जिस रेट से कोई वस्तु खरीदा जाता है, जिस रेट से हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। SP मीन्स यानी SP क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी जिस रेट से उस वस्तु को हम बेच रहे हैं, जिस रेट से किसी वस्तु को बेचा जाता है, वो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी अपनी वस्तु को आपसे 5,000 रुपये में मैंने बेच दिया। मैंने अपनी कोई वस्तु आपसे 5,000 रुपये में बेच दिया, तो वो 5,000 रुपया मेरे लिए विक्रय मूल्य हो गया, और आपने मुझसे 5,000 में खरीद लिया, तो वो आपके लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रॉफिट मीन्स लाभ। हर व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है। जैसे समझ लीजिए, अगर हमने कोई भी वस्तु 500 रुपये में खरीदा, CP होगा कितना? 500 रुपया। मैंने कोई भी वस्तु 500 रुपये में खरीद करके उसको मैंने 700 रुपये में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसी तरह क्या? लॉस। लॉस मीन्स क्या होता है? हानि। तो हानि कब होता है? जब हम किसी भी वस्तु को अधिक दाम में खरीद कर उसको कम दाम में ही बेच दे, तो हमें क्या हो जाएगा? हानि ना हो जाएगा। तो अगर आपने कोई वस्तु 1,000 रुपये में खरीदा, 1,000 रुपये में खरीदने के बाद आपने उसको बेचा कितने में? 800 रुपये में बेच दिया। तो 800 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितने का लॉस हुआ? 200 रुपये का लॉस हुआ। MRP क्या होता है? MRP यानी अंकित मूल्य या सूची मूल्य। हम कोई भी वस्तु बाजार से खरीदते हैं तो सभी पे उसका MRP दिया होता है। जैसे आप मेडिकल स्टोर से ही कोई दवा खरीदते हैं तो उस पर MRP लिखा होता है। जैसे सपोज दैट 90.5 यानी
90 रुपये 50 पैसे, यानी वो दुकानदार जो उस पर MRP लिखा हुआ है उस रेट से अधिक वो आपसे पैसे नहीं ले सकता है, उससे कम ले सकता है बट उससे अधिक नहीं ले सकता है, तो वही होगा MRP। और लागत मूल्य मान लीजिए हमने कोई मार्केट से कोई भी वस्तु हमने 500 में हमने ख़रीदा, अब उसको वहाँ से हमें घर तक लाने में हमारा 150 रुपया और खर्च हो गया। मान लीजिए किराया देने में 150 रुपया और खर्च हो गया, तो ये जो 150 रुपया खर्च हुआ वो इसी वस्तु पे खर्च हुआ, तो आपका टोटल खर्च कितना हो गया 650 रुपये। तो यही होता है लागत मूल्य, कि हमने जो वस्तु ख़रीदा था उसी वस्तु पर हमने जो पैसा और कुछ खर्च किया, तो वो सभी को जोड़ करके उसका क्रय मूल्य हम समझ लेते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 650 रुपये हो जाएगा, क्योंकि टोटल खर्चा हो गया हमारा 650। चलिए, ये तो हो गया छोटी छोटी बातें, हो सकता हो लगभग लोगों को ये सब चीज़ें पता हो। तो अगर अब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो किस टाइप में आता है, तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, दो केस में। फर्स्ट होता है, एक अमाउंट के केस में पूछता है और दूसरा भाव के केस में पूछता है। अमाउंट का केस क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में केवल रुपए का चर्चा हो, यानी CP, SP, प्रॉफिट या लॉस रुपए में दिया रहता है, तो क्या होता है, वो अमाउंट का केस होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में रुपए का कहीं भी जिक्र ना हुआ हो, केवल वस्तु का दिया हो, जैसे अगर बोल दे कि राम के 15 आम का क्रय मूल्य उसके 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस क्वेश्चन में कहीं रुपए का चर्चा तो है नहीं, केवल वस्तु का है, तो वहाँ पे भाव का केस होगा। चलिए, इन दोनों के बारे में भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लगभग सभी को पता होना चाहिए। देखते हैं क्या ये पॉइंट। जब CP, SP तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपए के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। यानी अगर क्वेश्चन में CP, SP या प्रॉफिट, लॉस कोई भी चीज़ हो, अगर उसको हम रुपए में, यानी उसमें रुपए के बारे में चर्चा हो, तो वो किसका केस कहा जाता है, अमाउंट का केस कहा जाता है। और अमाउंट के केस में हम क्या करते हैं, जैसे अगर अमाउंट का केस हो, यानी अमाउंट के केस में अगर हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो तो क्या करते हैं, हमेशा CP पे निकालते हैं। यानी अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा CP पे निकालते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और भाव के, अगर यही भाव का केस होता तो भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हम SP पे निकालते हैं। यहीं पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आपको क्लियर कर लीजिएगा कि अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि CP पे निकालेंगे और भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि SP पे निकालेंगे। तो ये तो अमाउंट का केस है, तो अमाउंट के केस में अगर हमें प्रतिशत लाभ निकालना हो, लाभ और नीचे आएगा आपका CP यानी क्रय मूल्य, और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना। इसी प्रकार अगर प्रतिशत हानि निकालना हो, प्रतिशत हानि निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका हानि और नीचे CP, और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना। यानी अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा CP पे निकलता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, जब CP, SP तथा प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव का केस कहा जाता है। किसके रूप में दर्शाते हैं, वस्तु के रूप में दर्शाते हैं, यानी इसमें कहीं रुपए का चर्चा नहीं किया रहेगा, वस्तु के रूप में दर्शाया गया होगा तो उसे भाव का केस कहेंगे। और भाव के केस में क्या होता है, अगर भाव के केस में मैंने अभी बताया है कि भाव के केस में अगर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो तो किस पे निकालेंगे, हमेशा SP पे निकालेंगे। भाव के केस में प्रतिशत लाभ, यहाँ आपका होगा लाभ, नीचे क्या होगा SP, और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना। अब प्रतिशत हानि भी निकालना हो तो भाव के केस में, तो यहाँ हो जाएगा आपका हानि और नीचे SP, और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना। तो बस यही अंतर है इन दोनों में।
कि अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा हम सीपी पे निकालते हैं और भाव के केस में हमेशा एसपी पे निकालेंगे। अब ये अमाउंट का केस और भाव का केस, इससे रिलेटेड यानी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अभी हम एग्जांपल देकर के क्वेश्चन में भी बताएंगे कि कौन अमाउंट का केस है और कौन भाव का केस है। कहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यानी कहाँ पे हम प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि एसपी पे निकालेंगे और कहाँ सीपी पे निकालेंगे, वो क्वेश्चन हमें खुद ही बताएगा कि वो अमाउंट का केस है या भाव का केस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि कोई सामान आपने 1000 रुपये में खरीदा, ये रुपए का सिंबल है, सभी को पता है कि आपने कोई सामान 1000 रुपये में खरीदा और उसको बेचा कितने में, 1200 रुपये में आपने उसको बेच दिया। तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लाभ या हानि। हमने 1000 रुपये में खरीदा और 1200 में बेचा, 200 रुपये का तो हमें लाभ हुआ। तो लाभ हमें कितने का हुआ, 200 रुपये का लाभ हुआ। अब ये बताइए ये अमाउंट का केस है कि भाव का केस है। इसमें क्या है, यहाँ पे क्या किया, देखिए रुपए का चर्चा किया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, रुपए दिया है। तो रुपए दिया है तो ये किसका केस है, अमाउंट का केस है। और अमाउंट का केस है तो हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो हमें तो लाभ हुआ है तो हम प्रतिशत लाभ ही निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ किस पे निकालेंगे, हमेशा सीपी पे निकालेंगे। तो लाभ हमको था 200 रुपये और नीचे सीपी यानी 1000 पे ही हमने तो 200 रुपये कमाया था, 200 रुपये का लाभ मिला था हमें। और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बचा हमें, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में हमेशा दिया रहता है जैसे 20% लाभ 20% हानि, 10% लाभ 10% हानि। तो जो आपका आंसर आया है 20% लाभ, तो ऑप्शन में ये सब ध्यान दीजिएगा, यानी कि 20% लाभ आया है और हम टिक मार दिए 20% हानि पे, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा उसके बाद लिखिए क्या आया है, तो 20% लाभ आया है, हानि नहीं लाभ आया है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मोहन के 15 आम का क्रय मूल्य यानी ये हो गया आपका सीपी। मोहन के 15 आम का क्रय मूल्य 12 आम के विक्रय मूल्य यानी एसपी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए कितना प्रतिशत लाभ या उसको कितना प्रतिशत हानि हुआ। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीपी हमारा क्या है, 15 आम और एसपी क्या है, 12 आम। यानी मोहन ने जितने रुपए में 15 आम खरीदे थे उतने ही रुपए में उसने केवल 12 आम ही बेचा। यानी जितना में 15 आम खरीदा था उतने में ही वो केवल 12 आम ही बेचता है। 3 आम उसने बचा लिया, यानी 3 आम का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ उसको कितने का हुआ, 3 आम का। तो अब कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो ये क्या है, ये अमाउंट का केस है कि भाव का केस है, भाव का केस है, क्योंकि इसमें कहीं भी रुपए का चर्चा नहीं किया है, केवल वस्तु दे दिया है। जैसे यहाँ पे आम दे दिया, ये आम ही क्या है, यही वस्तु है। तो इसी तरह क्वेश्चन में पहचानेंगे कि अमाउंट का केस है कि भाव का केस है। इसमें कहीं रुपए का चर्चा नहीं है तो अमाउंट का केस है ही नहीं, ये तो भाव का केस है। तो भाव का केस में लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो प्रतिशत लाभ हमारा क्या होगा, लाभ 3 का लाभ हुआ, कितने पे लाभ हुआ, एसपी पे निकालते हैं। तो एसपी हमारा कितना है, 12, और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना, 3 चौक को 12 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, तो कितना होगा 25% लाभ, यही हमारा आंसर होगा। आ गया समझ में। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को और इजी तरीके से बनाने के लिए उसमें हम यूज़ करते हैं होल वैल्यू का। होल वैल्यू का बहुत यूज होता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो होल वैल्यू का यूज हम कब करते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। होल वैल्यू
प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि या प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का निकालते हैं। यानी होल वैल्यू हम जितने प्रतिशत या प्रतिशत लाभ दिया हो, प्रतिशत हानि दिया हो, वृद्धि दिया हो या फिर कमी दिया हो, तो इन्हीं चारों में से जो भी दिया रहेगा उसी का हम होल वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अभी इसके बारे में भी बताएंगे। होल वैल्यू का यूज हम, अगर होल वैल्यू आपने यहाँ पे सीख लिया तो आप ये भी जान लीजिए होल वैल्यू का यूज कहाँ कहाँ होता है। परसेंटेज, चाहे वो परसेंटेज हो, डिस्काउंट हो, SI एंड CI हो, यानी होल वैल्यू का यूज हम इन सभी चैप्टर में करेंगे। परसेंटेज, डिस्काउंट, SI एंड CI और प्रॉफिट एंड लॉस, इन चारों में इसका यूज होता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो होल वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज दैट आपको लाभ प्रतिशत आपको दे दिया रहेगा क्या, 30% लाभ है। तो 30% लाभ है तो इसको आपको पहले होल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो होल वैल्यू में कन्वर्ट करने का सीधा सा फार्मूला, यानी 30 है तो ये क्या होगा, ये ऐसे करते हैं 30/100 प्रतिशत हटाने के लिए, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/10 आएगा। लाभ है ये तो अभी 3/10 अभी क्या आया, 3/10 आया 30% का मान लाभ हुआ है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ करके 10 3 13 और नीचे जैसे है वैसे ही 10 है तो 10। लाभ हुआ है तो जोड़ करके लिखेंगे, अगर हानि हुआ रहता तो माइनस करके लिखते हैं। जैसे एक और देख लीजिए, अगर 20% का ही लाभ दिया हो, 20% का लाभ दिया हो, आपको होल वैल्यू निकालना है। 20% का मान क्या आएगा, 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा। अब इसको हमें होल वैल्यू में चेंज करना है तो प्लस करेंगे 5 और 1 6 और नीचे जैसे के तैसा, 5 है तो 5। यही क्या है, यही होल वैल्यू है, यही होल वैल्यू है। अगर हानि रहता तो घटा कर लिखते। चलिए एक हानि वाला भी दिखा देते हैं। सपोज दैट अगर 30% हानि दिया हो, 30% हानि दिया हो तो उसका होल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 30% का वैल्यू क्या आएगा हमारा, 3/10। अब हानि हुआ है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 - 3 7 और नीचे जैसे है तैसे ही। इसका होल वैल्यू क्या होगा, 7/10। यानी इस तरह होल वैल्यू निकालेंगे। लाभ रहेगा तो जोड़ के और हानि रहेगा तो घटा करके। अब ये 3/10 कैसे आया है ये तो सबको पता ही है। अब ये 30 है तो इसको नीचे अगर 100 करेंगे तो 10 से 10, 3/10। चलिए अब यूज ऑफ होल वैल्यू देखते हैं। ये तो हो गया निकालने का कि कैसे निकालते हैं होल वैल्यू। अब इसका यूज़ भी देख लेते हैं कि CP यानी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है। यूज ऑफ होल वैल्यू, यूज ऑफ होल वैल्यू का यूज हम करेंगे जब हमें CP पता हो, SP पता करना हो, या SP पता हो, CP पता करना हो। जैसे अगर आपको CP पता है यानी क्रय मूल्य पता है, और क्या पता करना है आपको, SP पता करना है, विक्रय मूल्य पता करना है। क्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य पता करना है तो क्या करेंगे, CP में होल वैल्यू का सीधा गुणा, यानी जब CP पता रहेगा और SP पता करना है तो CP में होल वैल्यू का सीधा गुणा। और होल वैल्यू किसका निकालते हैं आपको पता ही है, प्रतिशत लाभ हो, प्रतिशत हानि हो, प्रतिशत वृद्धि हो या प्रतिशत कमी हो। क्वेश्चन में चारों में से कोई ना कोई एक दिया ही रहेगा। तो CP में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे तो SP पे पहुंच जाएंगे आप, यानी SP आपको मिल जाएगा। अब इसी का अपोजिट अगर आपको यानी क्वेश्चन में SP दिया रहे
आपको SP पता है और अब क्या पता करना है, CP पता करना है। तब क्या करेंगे कि SP में होल वैल्यू का उल्टा गुना, जी हाँ उल्टा गुना। जैसे सपोज दैट अगर CP पता था, हमें SP पता करना था। अगर मान लेते हैं कि हमारे होल वैल्यू का मान अगर 4/5 यानी 4/5 आया है, तो CP में होल वैल्यू का सीधा गुना का मतलब हम 4/5 से CP में गुना कर देंगे। ठीक है। अगर SP पता हो और CP पता करना हो तो SP में होल वैल्यू का उल्टा गुना का मतलब अगर हमारा होल वैल्यू का मान 4/5 आ रहा है तो हम गुना किससे करेंगे, 5/4, इसका उल्टा। ठीक है, 5/4 से गुणा करेंगे। उल्टा का मतलब यही है। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि कब सीधा गुणा करना है और कब उल्टा गुणा करना है। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बता दे रहे हैं जिसे आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे कि कब उल्टा गुणा करना है और कब सीधा गुणा करना है। ना समझ में आए तो बताइएगा। ABCD तो सबको आता है, आगे क्या आता है, STUVWXYZ। ABCD तो सबको आता है। और हमें करना क्या है, यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, CP और SP। CP और SP का ही तो खेल है ये। P दोनों में है, P हटा दीजिए, P दोनों में था, हटा दिए। अब हम C से क्या समझेंगे, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और S से क्या समझेंगे, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अब देखिए, अगर आपकी गाड़ी, मान लीजिए आपकी गाड़ी C पर खड़ी है, कहाँ खड़ी है, आपकी गाड़ी अगर C पर खड़ी है और हमें जाना कहाँ है, S पे जाना है। आपकी गाड़ी C पर खड़ी है यानी आपको क्रय मूल्य पता है। C पर खड़ी है क्या मतलब कि आपको क्रय मूल्य पता है और S यानी विक्रय मूल्य पता करना है। क्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य पता करना है। अब इसको आप मान लीजिए ये एक रोड है, ये A to Z जो भी है क्या है, ये एक आपका रोड है। अब C पे आप खड़े हैं यानी क्रय मूल्य आपको पता है और विक्रय मूल्य पता करना है, तो आप C से सीधे चले जाएंगे। सीधे चले जाएंगे तो S पे नहीं पहुंच जाएंगे। तो इसी का मतलब हुआ कि सीधा गुना। इसी का क्या मतलब हुआ, सीधा गुना, क्योंकि C से हम सीधे जाएंगे तो हम S पे पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी S पे खड़ी है, S पे खड़ी है यानी आपको SP पता है, विक्रय मूल्य पता है और आपको क्रय मूल्य पता करना हो, तो सीधे जाएंगे तो इधर आगे तो C नहीं ना मिलेगा आपको, आगे C नहीं ना है। C कहाँ है, C तो पीछे है। तो आप क्या करेंगे, आप उल्टा आएंगे, उल्टा घूम के आएंगे वहाँ से, यानी यहाँ से आप कहाँ आएंगे, उल्टा आएंगे, तब तो C तक पहुँचेंगे। तो उल्टा यानी उल्टा का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। यानी अगर क्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य पता करना हो तो सीधा गुना, और विक्रय मूल्य पता है और क्रय मूल्य पता करना हो तो उल्टा गुना। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु को 500 रुपये में ख़रीदा जाता है और उसको कितना में बेचें कि 10% का लाभ हो। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ख़रीदा जाता है यानी क्रय मूल्य दिया है, 500 रुपये में ख़रीदा जाता है। CP आपका हो गया 500 रुपये, CP आपका 500 रुपये, कितना में बेचें कि 10% का लाभ हो। लाभ भी आपको दे दिया है, यानी कितने का लाभ चाहता है वो, 10% का। पता क्या करना है, कितना में बेचें, यानी कितना में बेचें, विक्रय मूल्य पता करना है, यानी SP पता करना है। SP पता करना है कितना होगा। चलिए देखिए, CP पता है और SP पता करना है। CP पता है, SP पता करना है, यानी C पता है, S पता करना है। तो C से सीधे जाएंगे तो S आएगा। तो क्या करेंगे, होल वैल्यू में CP का सीधा गुना। होल वैल्यू किसका निकालते हैं, बता देना, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रतिशत लाभ, तो इसका हम होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 10/100, 0 से 0। होल वैल्यू हमारा क्या आएगा, 1/10। लाभ हुआ है तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11/10। होल वैल्यू हमारा आ गया 11/10। अब SP हमें पता करना है, यानी क्रय मूल्य पता था,
विक्रय मूल्य पता करना है तो CP में होल वैल्यू का सीधा गुना, CP हमारा क्या है 500 सीधा गुना, यानी होल वैल्यू का सीधा गुना 11/10, होल वैल्यू हमारा यही है तो सीधा उसका गुना कर दीजिए। तो 10 से 10 50 में 11 का गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, यानी 550 रुपये। हमने उस वस्तु को 550 रुपये में बेचेंगे तभी हमें 10% का लाभ होगा। बहुत ही इजी है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 550 में एक वस्तु को बेचने से 10% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य यानी CP हमें पता करना है। उसी क्वेश्चन को हमने उल्टा कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, बेचने से, यानी कितने में बेच रहे हैं 550 रुपये में बेच रहे हैं हम, तो SP हमारा क्या हुआ 550 रुपये, और कितने का लाभ हो रहा है 10% का। तो 10% का लाभ हो रहा है तो पहले इसका होल वैल्यू निकाल लीजिए। आप जितना जल्दी चाहें उतना जल्दी भी निकाल सकते हैं। तो 10% है तो 10% का होल वैल्यू आपका पिछले भी निकाले थे 11/10 ही आएगा। कैसे आया था, जैसे 10% का मान आपका आएगा 1/10, अब लाभ हुआ है तो जोड़ दीजिए 11/10। पता क्या करना है CP। तो जब SP पता हो CP पता करना हो, यानी S पे खड़े हैं C पर आना है तो कैसे आएंगे, उल्टा होकर के आएंगे, तो उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो SP हमारा दिया क्या है 550, उल्टा गुना यानी 10 ऊपर होगा 11 नीचे होगा। अब 11 से काटेंगे तो ये 50 बार में, 50 में 10 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 500, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 500 था। जैसे देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में वही था, यानी उसी क्वेश्चन को मैंने उल्टा और सीधा दोनों तरह से समझा दिया। चलिए थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आता है। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है तो उस वस्तु को कितना में बेचें कि 20% का लाभ हो। यानी 10% लाभ ही नहीं चाहिए हमको, 20% लाभ चाहिए। 10% में संतोष नहीं है, यानी 550 में बेचने से 10% का लाभ होता है तो हमें उसको कितना में हम बेचें कि हमें 20% का लाभ हो। तो कितना में बेचें यहाँ पे दिया, तो पहले हमें क्या पता होना कि हमने उसको खरीदा कितने में था, यानी क्रय मूल्य पता होना चाहिए तभी तो हम उसको निकाल पाएंगे। यहाँ पे तो दे दिया है विक्रय मूल्य, लेकिन हमें क्रय मूल्य पहले पता होना चाहिए। तो CP जब पता करना है, यानी विक्रय मूल्य पता है, तब यहाँ पे क्या करेंगे हम उल्टा गुना, क्योंकि S पता है C पता करना है तो उल्टा गुना। तो SP हमारा विक्रय मूल्य हमारा क्या है 550। अब इसमें होल वैल्यू किसका निकालेंगे, प्रतिशत लाभ यहाँ पे दिया है 10% है तो 10% का होल वैल्यू हमारा क्या होगा 1/10, यानी 11/10, क्योंकि प्लस लाभ में है तो इसको जोड़ के वहाँ पे लिखेंगे, यानी 11/10 आया। अब CP हम पता कर रहे हैं ना, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना यानी 10/11, ये टोटल आपका हो गया CP। इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये टोटल हमारा क्या हो गया CP। अब हमें पता करना है क्या, हमें SP पता करना है। पूछ रहा है ना कि कितना में बेचें कि 20% का लाभ हो, तो पहले 20% का होल वैल्यू निकालिए, आएगा आपका 20/100, 10 से 10, 2 1 जा 2 5 जा 1/5 लाभ है तो 5 1 6, 6/5। इसमें हम क्या कर देंगे 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, अब क्रय मूल्य से हमें विक्रय मूल्य पता करना है तो सीधा गुना। तो 6/5 अब काटिए, ये आपका जाएगा 50 बार में, फिर इस 5 से इस 50 को काटिए 10 बार में। क्या क्या आपके पास बचा 10 गुना 10 गुना 6, क्या हो जाएगा 100 में 600, यानी उसको हम 600 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। तो दोस्तों अभी तो ये लेवल बहुत नीचे का है, अभी ये रेलवे लेवल तक का ही है, यानी लेवल और भी ऊपर बढ़ाएंगे। अभी तो ये पार्ट 1 ही था, तो अब इसका पार्ट 2 भी हम वीडियो जल्द ही बनाएंगे। तो पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें थोड़ा इससे हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इन सभी क्वेश्चन को आप घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हो। इससे यानी इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद बना करके या बुक से देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो एक बार बस आप रिमाइंड कर लीजिएगा कि अमाउंट का केस और भाव का केस हमने जो इसमें बताया। तो अमाउंट का केस कब हुआ, जब क्वेश्चन में
रुपए का चर्चा होता है। जब क्वेश्चन में रुपए का चर्चा किया जाएगा तो वो अमाउंट का केस होगा, और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि हमेशा सीपी पे, क्रय मूल्य पे निकालेंगे। और जब क्वेश्चन में हमें वस्तु का, केवल वस्तु के बारे में बताया हो, वस्तु दिया हो, जिससे हमने बताया था अभी राम के 15 आम का क्रय मूल्य 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी उसमें रुपए का चर्चा ना हो, क्वेश्चन में केवल वस्तु का दिया हो, वस्तु का ही बोध हो, तो हम उसमें क्या करेंगे कि वो भाव का केस है। और भाव के केस में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा एसपी पे निकालेंगे, यानी विक्रय मूल्य पे निकालेंगे। और होल वैल्यू हमेशा हम प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का निकालते हैं, जैसे हमने आपको निकाल के बताया भी था। अगर आपको सीपी पता हो एसपी पता करना हो तो होल वैल्यू में सीधा गुना, एसपी पता हो सीपी पता करना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। ABCD वाला जो ट्रिक बताया उसको कभी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।